प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यूएसए की विजिट ऑफिशियली कंक्लूड हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की बायलैटरल मीटिंग हुई और इस मीटिंग के दौरान कई सारे मुद्दों पर डिस्कशन हुआ, चाहे हम ट्रेड की बात कर लें, चाहे हम काउंटर टेररिज्म की बात कर लें, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात कर लें, चाहे हम डिफेंस की बात कर लें। और इन सब में अगर हम डिफेंस रिलेटेड बात करें तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि यूएसए जो है वो भारत से अपनी मिलिट्री सेल्स बढ़ाना चाहता है और इसी के तर्ज पर यूएसए जो है वो भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स जो है वो सेल करेगा। आप सबको पता है, अगर हम आज की डेट में बात करें तो एक्सटर्नल थ्रेट भारत के ऊपर है, इंटरनल थ्रेट भारत के ऊपर है, चाहे हम चाइना की बात कर लें, चाहे हम पाकिस्तान की बात कर लें, और अब हम इसमें बांग्लादेश को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे मजबूत करना है और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है यूएस का F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स। तो किस तरीके से यह भारत के डिफेंस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ में यह भी देखेंगे कि यदि हम भारत के डिफेंस रिलेशंस को देखें तो भारत के डिफेंस रिलेशन यूएसए के साथ भी हैं, रशिया के साथ भी हैं, जो कि एक चैलेंज हो सकता है भारत के लिए व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशंस। तो इस पर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय अड्डा 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो यूएस टू सेल F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स टू इंडिया। अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूं तो मैंने आपसे बताया कि जो यूएसए है, आप सबको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का मोटो है वो ये है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट। अब ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है या अमेरिका फर्स्ट है, ये कैसे होगा? जब यूएसए अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएगा, अपने इंपोर्ट्स को रिड्यूस करेगा। एंड इसमें दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, एक आपका डिफेंस हो गया, डिफेंस इक्विपमेंट्स है, दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप का ऑब्जेक्टिव है वो है कि किस तरीके से यूएसए ऑयल प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकता है। तो यदि हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में यूएसए का ऑब्जेक्टिव यह है कि भारत के साथ जो डिफेंस रिलेशंस है वो मजबूत हो। वो मजबूत कैसे होंगे? जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, जब मिलिट्री सेल्स जो है वो बढ़ेंगे। तो ये क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि जो यूएस है वो ये चाहता है कि जो मिलिट्री सेल्स है वो भारत के साथ बढ़े, और इसी तर्ज पर जो F-35 जस्ट सेकंड जो F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स है इसको सेल करने के लिए रेडी हुआ। अब देखिए ये गेम चेंजर क्यों है, इसके फीचर से समझने, इसके फीचर को समझे इससे पहले आपको ये जानना होगा कि यदि मैं आपसे F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स की बात करूं तो यूएसए ये हर कंट्री को नहीं देता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट एलाइज हैं यूएसए के लिए उन्हीं को जो है F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स यूएसए प्रोवाइड करता है। चाहे हम यूएस की बात कर लें, यूके की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें और सेलेक्ट नेटो एलाइज, ये कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ एलीट कंट्रीज हैं जिनके साथ यूएसए जो है इस टेक्नोलॉजी को शेयर किया या इसको दिया है। उसमें यूके है, ऑस्ट्रेलिया है एंड कुछ सेलेक्टेड नेटो एलाइज है। नेटो कंट्रीज भी पूरी की पूरी नहीं है, कुछ जो आपका हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं यूएसए के साथ, सिर्फ उन्हीं के पास जो है F-35 है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। एंड ये जो सेल है इससे एक्सपेक्टेड है कि जब F-35 जो है जब भारत के डिफेंस से जुड़ेगा तो एक्सपेक्टेड है कि जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारत का जो एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है ये मजबूत होगा। साथ ही साथ जो इंटर ऑपरेबिलिटी है इसमें भी एक एनहांसमेंट आ सकती है यूएस फोर्सेस के साथ। तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करूं तो इसमें आपको एडवांस एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल्स देखने को मिल जाएंगी, जिसकी रेंज जो है, ठीक है, ये आपकी एक्सटेंड भी कर सकती है, चाहे हम स्टैंड इन की बात कर लें, चाहे हम अटैक वेपन की बात कर लें। साथ ही साथ आपको इसमें इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन, नेविगेशंस और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स देखने को मिल जाएंगे। आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी कि कोई भी थ्रेट है तो उसे बहुत ही आसानी से जो F-35 है वो आइडेंटिफाई कर सकता है। फिर आपको यहां पर अपर विंग स्किन्स दिखते हैं, ठीक है, ये आपको अपर विंग स्किन्स देखने को मिल रहे हैं। ये क्या करेंगे? ये जब भी कोई अटैक अगर होगा, कोई अगर F-35 पर अटैक करेगा तो ये जो कवर है ये शील्ड की तरह काम करेगा, ठीक है। वो जो अटैक्स होंगे उससे शील्ड की तरह काम करेगा। फिर आपको यहां पर सेंटर फ्यूलेज देखने को मिल जाएगा, सस्टेनमेंट ऑफ AN/AQ-37, फिर आपको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम देखने को मिल जाएगा। अपर्चर दैट मींस कि कितना ज्यादा जो है टारगेट को प्रिसाइसली हिट किया जा सकता है, ठीक है। ये टेक्निकल टर्म्स है पर मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अपर्चर से रिलेटेड आप समझ सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन, जो टारगेट है उसे आसानी से प्रिसाइसली आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड साथ ही साथ इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे भी देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से बोला जा रहा है कि ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो अब इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है, जैसे मैंने आपसे बताया कि ये इसमें सिंगल इंजन है भाई। सिंगल इंजन रहेगा तो जो फ्लाई करने में आसानी आएगी, बहुत ज्यादा लोड नहीं है, तो सिंगल इंजन है। साथ ही साथ सुपरसोनिक है,
मल्टी रोल स्टील फाइटर है जो कि एयर सुपेरियोरिटी प्रोवाइड करेगा भारत को, और जो स्ट्राइक है उसे बिल्कुल प्रिसाइसली करेगा। ये जो भी टारगेट है, जो भी कैंप्स है, जो भी टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट करना है, प्रिसाइसली उसी कैंप को हिट कर सकता है। फिर स्टील टेक्नोलॉजी है। स्टील टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि जो रडार डिटेक्शन है वो आपका मिनिमाइज हो जाएगा। तो जहां पर भी ऐसे एनवायरमेंट है जहां पर थ्रेट है, ठीक है, जहां पर आपका थ्रेट है, तो थ्रेट है दैट मींस कि यहां पर ये जो F-35 है इसे जल्दी डिटेक्ट नहीं किया जाएगा। तो अगर डिटेक्ट नहीं किया जाएगा तो आसानी से क्या होगा कि जो भारत की एयर फोर्सेज हैं वो उस एनवायरमेंट में जहां पर ये देखा जा सकता है कि कुछ थ्रेट है, वहां पर कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज चल रही, तो उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। प्लस इसमें आपको एडवांस एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन भी देखने को मिल जाएगा, जिससे सिचुएशनल अवेयरनेस रहेगी और रियल टाइम आपका डेटा को इंटीग्रेट भी करेगा मल्टीपल रिसोर्सेज से। अब अगर मैं आपको एवियोनिक टर्म्स की बात करूं तो एवियोनिक टर्म्स ये आपको देखने को मिल जाता है किसी भी एयरक्राफ्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, जो एवियोनिक्स होता है, इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कहते हैं। ये आपको फिगर दिख रहा है ना, एवियोनिक, आपने टर्म सुना होगा। तो ये पूरा आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जिसमें आपका कम्युनिकेशन सिस्टम आ गया, जिसमें आपका नेविगेशन इक्विपमेंट आ गया, फ्लाइट कंट्रोल्स आ गए, ऑन बोर्ड सिस्टम्स आ गए, जिससे क्या होता है कि एक सेफ और एफिशिएंट फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल होता है। तो इसमें आपको एडवांस एवियोनिक्स देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है, चाहे नेविगेशन सिस्टम की बात कर लें, हम ऑन बोर्ड सिस्टम्स की बात कर लें, ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एक सेफ और एफिशिएंट लैंडिंग हो सके, एक सेफ और एफिशिएंट ऑपरेशन हो सके। इस वजह से इसे एडवांस एवियोनिक्स कहा गया है। फिर इसमें आपको इंटरनल वेपन्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि जो रडार सिग्नेचर है इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आपको एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन्स या जो मिसाइल्स है वो देखने को मिल जाएंगी। जो टॉप स्पीड है वो बताई जा रही है 1.6 मैक है, दैट मींस 1975 किलोमीटर पर आवर, जो इस फाइटर जेट्स को वन ऑफ द फास्टेस्ट बनाता है, वन ऑफ द फास्टेस्ट बनाता है। क्लियर हो गया। फिर जो कॉम्बैट रेडियस है वो आपका 1000 किलोमीटर है, और ये भी एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। ऑपरेशनल रीच जो है ये आपकी जो प्रीवियस जनरेशन एयरक्राफ्ट है उससे बहुत ज्यादा है। 1000 किलोमीटर जो कॉम्बैट रेडियस है ये मायने रखता है। साथ ही साथ इसमें आपको वेरिएंट्स, दो वेरिएंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। एक F-35A है जो कि टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए रहता है, और एक आपका F-35B है जो कि आपका शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग के लिए रहता है। एंड तीसरा आपका जो वेरिएंट है वो है F-35C जो कि आपका कैरियर बेस्ड ऑपरेशंस के लिए रहता है। तो आप सबको पता है कि चाइना ने अभी रिसेंटली ही 2 6th जनरेशन फाइटर जेट्स को लॉन्च कर दिए हैं। तो ऐसे में भारत को अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना है, और इसमें जो F-35 है या जो स्टील्थ F-35 है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो ये बिल्कुल गेम चेंजर साबित हो सकता है। मैंने आपको फीचर्स बता दिए, लेकिन जैसे मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि एक चैलेंज भी है भारत के लिए। अगर हम यूएसए और रशिया की बात करें तो आप सबको पता है कि इनके रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, ठीक है, राइट फ्रॉम 20th सेंचुरी। तो जहां पर भी रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया अभी जस्ट अ सेकेंड, इंडिया जो है रशिया से भी डिफेंस इक्विपमेंट एक्वायर कर रहा है और यूएसए से भी कर रहा है। तो ऐसे में एक चैलेंज भारत के सामने ये आ सकता है कि ये जो वेपन्स होते हैं ना, ये काफी ज्यादा सीक्रेटिव होते हैं। जो देश होते हैं वो दूसरे कंट्रीज को नहीं बताना चाहते हैं कि इनके जो वेपन्स हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं, कैसे ऑपरेट होते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, दूसरी कंट्री को पता चल जाएगा कि अच्छा इस देश के पास इस तरीके के वेपन्स हैं जो इस तरीके से ऑपरेट होते हैं, जो अल्टीमेटली एक सिक्योरिटी थ्रेट साबित हो सकता है। तो भारत के सामने चैलेंज ये है कि भारत जो है आपका Su-30 MKI इसको भी ऑपरेट कर रहा है, साथ ही साथ जैसे हमने देखा कि यूएस के साथ भी जो डिफेंस टाइज है वो मजबूत हो रहे हैं। तो ऐसे में ये एक चैलेंज आ सकता है कि जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है जो इन एयरक्राफ्ट्स को बनाने में काम आती है, इसे शायद रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए टू इंडिया, क्योंकि ना ही रशिया चाहेगा ना ही यूएसए चाहेगा कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी है, ये जो है यूएसए को पता चले या रशिया को पता चले। तो ये एक चैलेंज आ सकता है कि भारत किस तरीके से अपने जो डिफेंस टाइज है उन्हें जो है वो बैलेंस करता है बिटवीन रशिया एंड यूएसए। क्योंकि अगर हम बात करें, जब S-400 की डील हुई थी, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील हुई थी, तब यूएसए ने कैटेगोरिकली, हालांकि उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ही प्रेसिडेंट थे, 2018 की बात है ये, कैटेगोरिकली कहा था कि सैंक्शंस इंपोज किए जाएंगे भारत पर यदि भारत इस डील को
आगे लेके जाता है। तो हालांकि ये इंडियन डिप्लोमेसी की उस वक्त एक बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले थी कि भारत को इससे सैंक्शंस जो है वो अवॉइड हो गए थे। लेकिन जैसे मैंने आपसे बताया कि यूएसए और रशिया के अंदर ये एक डर रहेगा, या ये कंसर्न हो सकता है, डर नहीं, ये कंसर्न रह सकता है कि सिक्योरिटीज को, और साथ ही साथ इंटर ऑपरेबिलिटी। भाई देखिए, जॉइंट एक्सरसाइज होती है ना, जॉइंट एक्सरसाइजेस आप जब भी देखते हो हमेशा फ्रेंडली नेशंस के बीच में होती है, फ्रेंडली नेशंस के बीच में ज्यादा होती है, सो दैट वो ऑपरेशंस पता चले कि किस तरीके से इस टेरेन पे या इस सिचुएशन में दूसरी कंट्री की फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। तो यूएसए और रशिया के अंदर ये कंसर्न आ सकता है, क्योंकि भैया भारत के डिफेंस रिलेशंस रशिया के साथ भी है, यूएसए के साथ भी हैं, तो कहीं वो टेक्नोलॉजी एक्सचेंज का रिस्क ना आ जाए, या टेक्नोलॉजी आइडेंटिफिकेशन का रिस्क ना आ जाए, कहीं सिक्योरिटी का रिस्क ना आ जाए, या कहीं आपका इंटर ऑपरेबिलिटी के इश्यूज ना आ जाए। तो ये जो 3 सेगमेंट्स हैं या जो 3 चैलेंजेस हैं, ये भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट रोड ब्लॉक हो सकते हैं, और इससे भारत को बैलेंस करना होगा, तभी जाकर जो है भारत अपने रिलेशंस को डाइवर्सिफाई कर सकेगा। अभी हम रशिया पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है व्हेन इट कम्स टू डिफेंस इक्विपमेंट, और भारत का ये ऑब्जेक्टिव भी है कि किस तरीके से भारत जो है अपने डिफेंस रिलेशंस को डाइवर्सिफाई कर सकता है। एक तो दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करके, दूसरा खुद जो है अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करके। तो ये रहे आपके F-35 के फीचर्स, और ये क्यों गेम चेंजर साबित हो सकता है, एंड इससे रिलेटेड पोटेंशियल चैलेंजेस भी क्या हो सकते हैं व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिक्स। तो ये था पूरा वीडियो। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट होगा तो अपने डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करिएगा, एंड कमेंट भी जरूर से करेगा। तो इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।